नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक साहब जी। एक साल विधानसभा चुनावों को, उससे पहले लोकसभा चुनाव, हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों का जो गुणा भाग बन रहा है, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि पहले ही गठजोड़ की सरकार चल रही है। जेजेपी और भाजपा मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसे में स्थितियां क्या बनती हैं? क्योंकि एक तरफ मंत्री जो रहे हैं कभी, जो सांसद रहे हैं कभी, वो कहते हैं कि हम 30 उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टियों का गठन हो रहा है, पहले से ही कई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां बनी हुई हैं। जी। नाम लेने लगूं तो कई लिस्ट लंबी हो जाएगी, लेकिन आपका राजनीतिक घटनाक्रम जो भी हरियाणा का रहा है, सालों का आपका उससे रिश्ता है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि एक और नई पार्टी अब अस्तित्व में आने की ओर है और पार्टी का गठन हो गया है, तो अब इस नई पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे कि नई पे नई पार्टियां बनेंगी या पुरानी जो हैं वो गायब हो जाएंगी या इनको गायब कर देंगे? देखिए सुनील, जब भी किसी राज्य में हम्म। चुनाव आते हैं हम्म। तो आम तौर पर नई राजनीतिक पार्टियों का उदय होता है। हम्म। हरियाणा में चूंकि एक साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में हरियाणा में रोहतक जिले के महम विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद विधायक हैं बलराज कुंडू। उन्होंने हरियाणा जन सेवक नाम से एक नई पार्टी का गठन कर लिया है और अनाउंस कर दिया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जन सेवक पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, कार्यकारिणी को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और चंडीगढ़ में उन्होंने हाल ही में इस पार्टी के गठन का ऐलान किया था। अच्छा, हरियाणा जन सेवक पार्टी, ये आपने नाम बताया और कुंडू साहब भी यही नाम चंडीगढ़ में बता के गए थे जब मीडिया से मुखातिब हुए थे। तो अब इस पार्टी की पृष्ठभूमि क्या रहेगी? देखिए, मैंने बताया बलराज कुंडू पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर महम से मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी को शिकस्त दी, भाजपा के उम्मीदवार को मैदान में शिकस्त दी और वो अपने पहले ही विधानसभा के चुनाव में जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उनकी पृष्ठभूमि ये है कि वो आमतौर पर जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करते हैं अपनी जेब से। जो सड़क दुर्घटनाओं में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को अपनी जेब से पैसा देते हैं। संवेदनशील व्यक्ति हैं। राजनीति में उनका मकसद ये है कि वो अपनी पार्टी के टिकट पर कुछ अच्छे और ईमानदार लोगों को चुनवा कर विधानसभा में लाना चाहते हैं ताकि आम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। अच्छा, दूसरी तरफ आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ बनाया गया इंडिया नाम का फ्रंट, जितने भी विपक्षी दल हैं सब इकट्ठा हो गए, हाल ही में मुंबई में भी मीटिंग हुई। लेकिन ये नई पार्टियां बनना, जब भी चुनाव आते हैं तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती हैं और मुख्य तौर पर बलराज कुंडू का आखिर मकसद क्या है नई पार्टी बनाकर? देखिए, बलराज कुंडू ने जब अपनी पार्टी के गठन की घोषणा की थी सुनील, तो उन्होंने कहा हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर देश में। उन्होंने कहा महंगाई बहुत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, दावे सरकार की तरफ से बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले पर अंकुश लगाने में मौजूदा सरकार नाकाम रही है। वो नई पार्टी का गठन इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकें। अब वो अपने मकसद में कितने कामयाब होंगे, एक लंबा रास्ता है सुनील, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का एक विजन मीडिया के सामने रखा और बताया कि वो इस दिशा में कोशिश करना शुरू कर देंगे 1 नवंबर से। अच्छा, जिस पार्टी का उन्होंने अभी जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, मुझे पता है अभी हाल ही में सब कुछ तैयार होगा, पूरा जो भी चिट्ठा है पूरा तैयार करेंगे, उम्मीदवारों का ऐलान करने में वक्त है, चलती है वहाँ तक, नहीं चलती है ये तो वक्त बताएगा, अभी वक्त बहुत है। लेकिन क्या आपको संभावनाएं लगती हैं, क्या किसी और पार्टी के साथ गठजोड़ करने की ऐसी कोई रणनीति नजर आती है उनकी? देखिए सुनील, आपने जो सवाल मुझसे किया, यही सवाल कुंडू साहब से किया गया था कि क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ सीटों का तालमेल करेंगे? तो उनका कहना था कि वो कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगे, वो भाजपा के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगे, वो जननायक जनता पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगे, वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगे। यानी कि राज्य की जो 4 असरदार पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जो विपक्षी दलों का एक गठजोड़ हो रहा है इंडिया के नाम से, ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद आम आदमी पार्टी इंडिया के साथ गठजोड़ कर ले। ऐसे में बलराज कुंडू की पार्टी के आम आदमी पार्टी के साथ भी तालमेल की कोई संभावनाएं नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में कुंडू साहब की
पार्टी को अपने उम्मीदवार अकेले ही अपने बलबूते पर मैदान में उतारने पड़ेंगे। अच्छा, अकेले मैदान में उतारेंगे उम्मीदवार। 90 सीटों पर उतारने की बात जी, बलराज कुंडू भी कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर आपने 4 पार्टियां ऐसे बता दी, भाजपा, जेजेपी, गठजोड़ अभी सत्ताधारी जो पार्टी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कुंडू साहब अपनी बना गए। 5 पार्टियां होगी तो 90 के हिसाब से 450 तो ऐसे उम्मीदवार हो गया। जी, जी। कुछ आज़ाद भी होंगे, 500 उम्मीदवार हो गया 90 सीटों के लिए। तो उम्मीदवार ये मिलकर उतारेंगे या इन्हें इतने उम्मीदवार मिल जाएंगे? देखिए, उन्होंने ये दावा तो नहीं किया है कि वो 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि वो खुद सर्वे करेंगे, ईमानदार लोगों को चुनेंगे। ऐसे ईमानदार 10 लोग हैं, 20 लोग हैं उनकी नज़र में, या सर्वे में जो लोग उनके सामने आएंगे, उन्होंने कहा कि उनका पहला पैमाना ये होगा कि वो खुद सर्वे करें और कुछ ईमानदार लोगों को तलाश करके, जिनके तरफ लोगों का रुझान भी हो और जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी हो कि समाज में जिनकी एक छवि हो अच्छी, उन लोगों को मैदान में उतारेंगे। अब वो कितने उम्मीदवार ढूंढ पाएंगे 1 साल के भीतर और सर्वे में किन उम्मीदवारों की पहचान करेंगे, ये तो चुनाव के नज़दीक ही पता चलेगा। सुनील, चलो वो तो पता चलेगा, लेकिन 1 नवंबर को जी जींद में रैली करने वाले हैं, तो उसमें क्या संदेश देने की वो सोच रहे हैं? खास क्या रहेगा उनकी रैली में? देखिए, वो लोगों को अपनी पार्टी का वजूद बताना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो जींद में 1 नवंबर को बड़ी रैली करेंगे ताकि अपनी पार्टी का आधार दिखा सके लोगों को। साथ ही वो अपनी पार्टी का विजन भी लोगों के सामने रखेंगे कि अगर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता पाने में सक्षम रहते हैं या सफल होते हैं, तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार लोगों के लिए क्या काम करेंगे। और तीसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के जो पदाधिकारियों की घोषणा होनी है, वो भी 1 नवंबर की जींद रैली में ही हम अपने पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे, लोगों को ये पता चल सके कि हम किन लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, आपने बताया जी कि 2 नवंबर को जैसे सवाल था कि 1 नवंबर को अब ये भी रैली करने वाले हैं कुंडू साहब। दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जी पूर्व मंत्री हैं, वो ऐलान पहले कर चुके हैं कि 2 अक्टूबर को वो भी जींद में ही रैली करेंगे। जी जी तो ये सियासी जड़ें मजबूत करने का जींद से शुरुआत, क्योंकि उनका बयान भी था कि वो 30 उम्मीदवार उतारेंगे मैदान में, तो उनका क्या मकसद है? क्या वहां से ही जींद हरियाणा का वर्तमान में सियासी गढ़ बनता जा रहा है कि जड़ें वहां से मजबूत करेंगे नई पार्टियों वाले? निश्चित तौर पे जब भी कोई नई राजनीतिक पार्टी का गठन होता है सुनील, वो जींद में ही एक रैली की जाती है। वो रैली कितनी बड़ी होगी, कितनी कामयाब होगी, इससे लोगों के बीच में एक मैसेज चला जाता है। हमेशा कोई भी नई राजनीतिक पार्टी जब गठित होती है तो रैली के लिए जींद को ही चुनती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो केंद्र में ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री रहे हैं, उनका ये मानना है कि वो 2 अक्टूबर को जींद में कुछ अच्छे लोगों को चुन के एक रैली करेंगे और उसी में बताएंगे कि 30 लोग, जो 90 सीटों में से 30 लोग वो अपनी खड़े करने, वो किस पार्टी से खड़े करेंगे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े करेंगे या अपना कोई मंच बनाएंगे। तो 30 लोगों की अनाउंसमेंट उन्होंने की हुई है। कौन उम्मीदवार होंगे ये 2 अक्टूबर को जो जींद में रैली करेंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होने लगेगी। चलो, तस्वीर तो साफ होगी, क्या होगी ये वक्त बता देगा, लेकिन सवाल एक और ऐसा ही धुंधला सा उठता है, क्योंकि तस्वीर उससे देखने वाली होगी कि आईना किसे साफ दिखता है। जी। क्योंकि कुंडू साहब का अगर राजनीतिक अभी तक जीवन देखा जाए या उसके साथ वीरेंद्र सिंह का जीवन देखा जाए, तो दोनों की ही ऐसे पार्टियां अलग बनाने से या उम्मीदवार उतारने से किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। वो हरियाणा में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पार्टी के कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं, उनके बेटे हिसार से सांसद हैं भाजपा के, उनकी पत्नी भी विधायक रही, यानी कि उनका राजनीति में एक लंबा अनुभव है। दूसरी तरफ जो जनसेवक पार्टी के मुखिया हैं बलराज कुंडू, उन्होंने मतलब पिछले चुनाव से अपने एक तरह से राजनीति विधानसभा की शुरू की थी, वो चुनाव में जीत गए हैं, अब एक नई पार्टी बना रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा किसको नुकसान होने की संभावना है, तो मैं समझता हूँ कि बलराज कुंडू जाट समुदाय से आते हैं और महम क्षेत्र उनका जो है वो रोहतक जिले में आता है, जहाँ हुड्डा साहब का प्रभाव है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं वो हुड्डा साहब के ममेरे चचेरे भाई हैं और कांग्रेस में रहे हुए हैं, वो भी जाट समुदाय से हैं। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और बलराज कुंडू अगर अपनी पार्टी के टिकट पर जाट समुदाय के लोगों को ही मैदान में उतारते हैं, तो वो कांग्रेस को नुकसान करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, दूसरी तरफ अगर अब राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखूं, गुणा भाग की बात करूं, जमा जोड़ देखूं, तो अब तक हरियाणा में कितनी जो क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं और इन पार्टियों में क्या कुछ रणनीति रही है, कुछ टिक पाई हैं या कुछ वैसे ही गायब हो गई हैं? देखिए, समय समय पर नई राजनीतिक पार्टियां आती रही हैं, उनका अस्तित्व भी खत्म होता रहा है। अगर आप पूछें मुझसे तो मैं कहूँगा कि चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया, सत्ता में भी आए, लेकिन अंततः उनको अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना पड़ा। दूसरी तरफ हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल, उन्होंने भी हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से एक पार्टी गठित की, चुनाव भी लड़े। एक बार तो उनकी पार्टी के 6 विधायक भी जीते, लेकिन बाद में वो विधायक 5 उनमें से भाग के कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। आजकल वो बीजेपी में है। तीसरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी राव वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी विशाल हरियाणा पार्टी के नाम से अपनी एक राजनीतिक पार्टी गठित की थी। उनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह आजकल केंद्र में मंत्री हैं और उनके तीसरे बेटे भी राजनीति में रहे हैं। दूसरे यदविंदर सिंह बेटे जो थे वो भी 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने भी विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। इसके अलावा रघु यादव थे पूर्व विधायक, उन्होंने अपनी पार्टी गठित की थी। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, उन्होंने अपनी पार्टी गठित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा हैं, उन्होंने भी अपनी राजनीतिक पार्टी गठन किया। और अब आपके सामने बलराज कुंडू जनसेवक पार्टी के गठन करके और लोगों के सामने आ रहे हैं। जो लोगों के सामने आ गए या आने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, 4 बड़ी पार्टियां आपने वैसे ही बता दी, उसके साथ INLD भी है, उसके साथ कई और पार्टियां हैं। तो अगले बरस तक आने वाले चुनावों से पहले जो पार्टियां बन रही हैं या जो ऑलरेडी हैं, तो उनमें किस में मुकाबला कितना ज़बरदस्त और कौन कौन सी उस वक्त तक टिक पाएंगे? देखिए सुनील, अभी तो बहुत कुछ तय होना है। पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी इनेलो से अलग होकर बनी। दुष्यंत चौटाला उसके 10 विधायकों के नेता हैं, भाजपा को समर्थन दिया, उप मुख्यमंत्री बन गए। अब वो राजस्थान में अपनी पार्टी की पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर मैदान में उतरेंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। चलो, दूसरा सवाल यह है कि इंडिया, विपक्षी दलों का एक इंडिया नाम से गठजोड़ हो रहा है। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि शायद इंडियन नेशनल दल भी आने वाले समय में उस पार्टी का हिस्सा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। अगर इनेलो इंडिया में शामिल नहीं होता, जेजेपी अलग से मैदान में उतरती है, तो मुकाबला चौकोना होगा। चलो, अब देखने वाली बात होगी कि मुकाबला चौकोना होता है या उससे ज़्यादा कौन बन जाते हैं या ट्रायंगल फाइट बनती है, क्या देखने वाली बात होगी। ये तो सियासत के साथ जो भी घटनाक्रम होंगे, तक्षक साहब आपसे जरूर इस बारे में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2 अक्टूबर और उसके बाद 1 नवंबर को जींद में क्या सियासी जड़ें लगाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और बलराज कुंडू, और कौन सा जनहित के मसलों का जो है वो झंडा उठाते हैं। फिलहाल चर्चा में कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए तक्षक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनील, शुक्रिया।